हजरात ये सोच कर के आप लोग दुरूद पाक पढ़िए कि इस महफिल में अगर कोई बीमार होगा तो इट्स माई चैलेंज, मुझे संपूर्ण विश्वास है, मुकम्मल यकीन है कि यहाँ से उठने से पहले पहले अल्लाह पाक दुरूद पाक की बरकतों से उसको शिफायाब कर देगा। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या कहने, ताबीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा है इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, सबके लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, सुभान अल्लाह। और रात के इस हिस्से में आप लोग यहाँ पर बैठ करके अपने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, हैरत की बात नहीं है हजरात। ये वजीफा तो ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को कायनात का जर्रा जर्रा पढ़ता है, इस वजीफे को हमारा तुम्हारा रब भी पढ़ता है, अल्लाह पाक भी पढ़ता है, और अल्लाह पाक उनसे भी पढ़वा लेता है जिनके माथे पर तिलक और चंदन लगा करते हैं। आप लोग कहेंगे कैसे, तो वो हमारे भाई जो मुल्की भाई हैं वो भी हमारे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो मुलाहिज़ा करो, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पंडित है, नाम है धर्मपाल, उसने मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ा है। अंदाज क्या है वो मुलाहिज़ा करें, मैं इंशाअल्लाह ट्रांसलेट करूंगा, तर्जुमा अनुवाद अर्थ आप मुलाहिज़ा करेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसने कहा था तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरादातम हे मंगलम, मंगलम हे भवामिना मंगलम, मंगलम हे खलीमा सुधी मंगलम, सिरावनम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडिपा पंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम, शीतलम भूफलम सखियो मंगलम। ध्यान से सुनिए, माना सुनिए, मतलब सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यानी ए मुस्तफ़ा आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस गांव में आप आए उस गांव को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम। तो पंचायती अखाड़ा वालों जरा मचल करके बोलो, जो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमे बस में हिदायत पेला को सलाम, काबे के बदरे तो जा तुम पे करोड़ो बोलो, तैबा के शमशो तो हाथ पे करोड़ो बोलो, और कोई गैब का तुमसे रिहा हो भला, जब ला खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ो बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नासिर रज़ा चतुर्वेदी। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा वजीफा जोर से पढ़ना चाहिए, आहिस्ता जोर से। क्या बात 12 बज गए क्या? बज गए 11:30 बजेंगे घड़ी में, सुन्नियों के चेहरों पर नहीं बजते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, वाह वाह। वो डबल 12 होते हैं जिनके चेहरे पर बजते हैं। यहाँ सब सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और आप इस वक्त इतने हैंडसम खूबसूरत चमक रहे हैं, इसलिए कि वो नबी जिसके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। आप लोग चमक रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम खूबसूरत स्मार्ट नजर आ रहे हैं कि अगर अभी अभी घर पर जाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे अति सुंदर। लेकिन आप लोग घर वालों से कहिएगा, सुनो मियाँ, हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे हैं, बल्कि आदरणीय महोदय जनाब चुन्नू खान साहब ने जलसा कराया था, उस जलसे से आ रहे हैं।
अगर घर वाले दीनदार होंगे तो कह देंगे मियां रे जलसे में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो, मस्जिद में चले जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है। इसलिए कि आका की हदीस का मामा मौला मलजादाता फरमाते हैं कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर सालिहीन का नूर आता है। क्या बात है, वाह। आजकल मेरी कौम के जवान के अंदर एक बीमारी है, अपने चेहरे को हैंडसम खूबसूरत स्मार्ट बनाने के लिए यूज करता है फेयर लवली, बिको, टर्मरिक, फेयर हैंडसम, बोरो, प्लस माइनस, न जाने क्या क्या। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, मेरी बात को हंस करके मत टालो और आज के इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ। अगर चाहते हो कि चेहरा चमके और सिर्फ चेहरा ही नहीं प्यारे, बल्कि मरने के बाद तेरी कब्र भी चमके, मैदाने महशर में तेरा चेहरा चमके, तो अल्लाह की कसम नमाज पढ़ता चला जा, चेहरा चमकता जाएगा। वाह वाह वाह, अरे क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या बात है चतुर्वेदी साहब, वाह वाह। पीछे वाले मत बोलना, वाह वाह। अभी डीएम साहब आएंगे आपको पकड़ के ले जाएंगे। यार क्या तरीका है, ये चुन्नू खान साहब बैठे हैं, डर किस बात का भाई? ये इस्लाम का नारा है, इन्होंने कहा नारे तकबीर, ये कोई तरीका है? ये इस्लाम का नारा है, मजहब इस्लाम। इसका ट्रांसलेट क्या होता है? इन्होंने कहा नारे तकबीर, आपने क्या कहा? इसका ट्रांसलेट क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह, जोर से अल्लाह, अल्लाह। हजरात ये नारा आपका ऋग्वेद के अंदर भी मौजूद है। क्या बात है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने स्टडी किया, मैंने पढ़ा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, सत्रह पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत। ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्यानथवामानमन्नो देव्यो न पृथिव्यो न जातो नास्ते नास्ते किंचन यकम एवं मदोत्यम नदृष्टिमास्त्रे इंद्रम मित्रम मरोराज्ञम रतदेवप्यो समरगुरोद्बलविनम तदि बड़ा बड़ा। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ट्रांसलेट सुनिए, माना सुनिए, मतलब सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इन्होंने कहा नारे तकबीर, आपने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। यानी ये संसार में बसने वाले मनुष्य, ये दुनिया में रहने वाले इंसान, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इस जगत का गुरु एक है, इस कायनात को पैदा करने वाला एक है। इसलिए पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की इबादत और रियाजत करे, उसी एक के आगे अपना माथा टेके। मैंने सोचा वेदों के अंदर भी ऐसी बातें मिलती है, तो आगे जवाब मिला तो यानी उस एक मालिक की इसलिए पूजा करनी चाहिए, इसलिए उसकी इबादत और रियासत करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरे जहान में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए कि वो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो डंके की चोट पर सीना तान करके बोलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, वाह वाह, प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह करके बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम मुसलमानों, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मुस्तफा का मीलाद पढ़ने के लिए हम हाजिर आए हैं। बेहतरीन शुभ अवसर आपको प्रदान हो गया है। आदरणीय महोदय जनाब चुन्नू खान साहब के हवाले से माशाअल्लाह, इनके मुताल्लिक बाय फेस तो मुलाकात, परिचय इनसे सामने, लेकिन इनका परिचय गायबाना तौर पर इनसे इनके मुताल्लिक आदरणीय जनाब रिंकू साहब, शमीम भाई बजरिए फोन टेलीफोन इनके ताल्लुक से बताया। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कुछ नहीं तो चुन्नू खान साहब से तो जरूर मिलेंगे। हाँ, इरशाद आलम साहब हैं, इन्होंने परिचय कराया कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में जो इनकी खिदमात हैं,
सियासत तो खिदमत है ही नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह दीनियात और इस्लामियात पर भी काफ़ी खिदमत है। और ये जलसा इन्होंने करवाया है, इनके साथियों ने करवाया है, जनाब इब्रार साहब और ये इरशाद आलम साहब, रिंकू साहब, ये सब लोग हैं, इनकी क़यादत में जलसा हो रहा है। ये दीनियात पर खिदमत तो है इनकी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला सबको उम्र तवील से तो सलामती के साथ अता फरमाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात जरा जोर से अपने आका को पुकारिए, बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को हवा में लहराइए और झंडियां बनाइए जिस तरह 12वीं शरीफ में लहराते हैं। जरा जोर से या रसूल अल्लाह। जब तक मैं अपने हाथ नहीं गिराऊंगा कोई अपने हाथ नहीं गिराइएगा। बहुत दूसरे लोगों के नाम पर आप हाथों को उठाते हो, आज चुल्लू खान साहब ने नबी के नाम पर हाथ उठाने का आपको अवसर किया है, प्रदान किया है। जरा जोर से या रसूल अल्लाह, इतनी जोर से बोलो ताकि तुम्हारी आवाज दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचे और वहां के जरिए तुम्हारी आवाज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक जाए, तो वहां के लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि आप भी हिंदुस्तान के गया के मुसलमानों का ये दावा है कि किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। क्या बात है हजरत, जवाब नहीं माशाअल्लाह। और सुनो, सलामत रहे हजरत, वाह वाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इनका पैगाम भी मैं आपको दे दूं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मोहब्बत और शांति का पैगाम देने वाले लोग हैं। इस्लाम नाम ही है शांति का। हम देखते हैं आज भारत की सरजमीन पर हिंसा है, हम पूरे मुल्क का दौरा करते हैं। आदरणीय महोदय जनाब जफर बजवी साहब हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान का ये दौरा करते। इनसे पूछिए आज कुछ लोग हैं जिनकी वजह से भारत की सरजमीन पर हिंसा है, अहंकार की अगली है, नफरत है, दुष्टता है, दानवता है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, वंश के नाम पर लोग लड़ाइयां हो रही हैं, कौमियत के नाम पर लड़ाइयां करा रहे हैं लोग। लेकिन आज के इस अजीमुशान जलसे से आदरणीय जनाब चुल्लू खान का ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर इसी प्रकार से लड़ाइयां होती रही, इसी प्रकार से आपस में एक दूसरे के रंग से होली खेलते रहे, तो याद रखिएगा ए भारतवासियों, जब इस भारत में आग लगेगी तो न मुसलमान का घर दिखाई देगा, न पंडितों का भवन दिखाई देगा, पूरा भारत जल के राख हो जाएगा, जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा, नफरतों की धूप में सारा चमन जल जाएगा। वंश और बिरादरी के झगड़े बंद कर दीजिए जनाब, वरना जिद की आग में अपना वतन जल जाएगा। क्या बात है हजरत, क्या पैगाम है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार वालों, हम लोग अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले, हाँ अकीदत वाले, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग अकीदत वाले, अकीदत वाले। मैं तो बिहार में जब आता हूँ तो डंके की चोट पर ये कहता हूँ अकीदत वाले, अकीदत वाले। अरे बिहार वालों के लिए अगर बिहार का कोई सीएम है, सीएम, तो वो मखदूम बिहारी है, और हिंदुस्तान का अगर कोई पीएम है तो वो अजमेर का ख्वाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। क्या बात। इसलिए हम डंके की चोट पर ये कहते हैं कि ए अमीरो, ए अमीरो, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, हमें हमारी गरीबी से प्यार है, इसलिए कि तुम अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। जज़ाकल्लाह। हम गरीबों के पास
आज कुछ लोग कहते हैं चले जाओ छोड़ दिए जाओगे। तो एक ने कहा था 2021 के लास्ट तक भारत से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा बे जालिम, ये सुन्नी है ना, सुन्नी, ये मुसलमान गौसे आजम की बिरयानी न छोड़े, वो भारत छोड़ने की बात करते हो। मुहर्रम का खिचड़ा न छोड़ने वाली कौम भारत छोड़ देगी, छोड़ दो, छोड़ दो, निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा साले सुन कान खोल करके सुन। आओ देखो, आज पूरे हिंदुस्तान में, आज पूरे मुल्क में कुछ चंद अपराध हैं ऐसे तो बातें करते हैं, मुसलमानों को देश से निकालने की बात करते हैं। भारत छोड़ो तहरीकें चलाई जा रही है, मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है संगठित अभियान के तौर पर कि 2021 के लास्ट तक कोई कहता है भारत से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा लेकिन आप लोग लड़ाई मत लड़िए, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, न लड़ाई लड़िए। आप डायरेक्ट जाके अल्लाह के वलियों के दरबार में, मैं दरबार आला हजरत में हाजिर हूँ। मैंने कहा ए आला हजरत सरकार, वादी रजा की कोठे के माला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। ए आला हजरत सरकार, आपके गुलामों को, आपके मानने वालों को, आपके चाहने वालों को, आपके इलाके, आपके भारत से निकालने की बात की जा रही है। ए आला हजरत करम फरमाइए, रहनुमाई फरमाइए। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, नासिर रजा अगर जवाब चाहिए तो हिंदुस्तान के राजा, अजमेर के ख्वाजा, हम सुन्नियों के राजा अताए रसूल की बारगाह में चला जा। मैं अजमेर में हाजिर हूँ। मैंने कहा ए गरीब नवाज सरकार, आपके बनाए हुए मुसलमानों को, आपके इलाके, आपके हिंदुस्तान, आपके भारत से निकालने की बात की जा रही है। ए गरीब नवाज करम फरमाइए, रहनुमाई फरमाइए। गरीब नवाज की बारगाह से इरशाद हुआ, नासिर रजा अगर जवाब चाहिए तो पीछे चला जा, तारीख के औराक में गुम हो जा, इतिहास के औराक में गुम हो जा। मैं 800 साल पीछे चला गया, जवाब नहीं मिला है। 200 साल पीछे चला गया, जवाब नहीं मिला है। 300 साल पीछे चला गया, जवाब नहीं मिला है। 400 साल पीछे चला गया, जवाब नहीं मिला है। 500, 600, 700 साल पीछे, जवाब नहीं मिला है। क्या मैं 800 साल पीछे अजमेर की धरती पर हाजिर हूँ। गरीब नवाज की बारगाह से इरशाद हुआ, नासिर रजा 800 साल पहले तुम्हें अजमेर में कुछ नजर आ रहा है। मैंने कहा हुजूर देख रहा हूँ कि आपकी जूतियां जोगी जयपाल के सर पर 800 साल पहले पड़ रही हैं, मैं देख रहा हूँ। और क्या नजर आ रहा है? मैंने कहा हुजूर मैं देख रहा हूँ कि आप छोटे से कटोरे में, छोटे से प्याले में पूरा आला सागर समा गया, मैं देख रहा हूँ। और क्या नजर आ रहा है? मैंने कहा हुजूर मैं देख रहा हूँ कि आपके बिठाए हुए ऊंट पृथ्वीराज चौहान के सिपाही उठा नहीं पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। गरीब नवाज की बारगाह से इरशाद हुआ, नासिर रजा कह दो उन लोगों से जो लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को भारत से निकालने की बात करते हैं, क्या अबे साले, जब तुम्हारे बाप दादा पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग हिंदुस्तान में अजमेर की सरजमीन पर गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को नहीं उठा सकते, तो भारत से गरीब नवाज के बनाए हुए मुसलमानों को कैसे निकाले? नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और लहक करके बोलो सुभान अल्लाह, और मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। हमें तो गरीब नवाज दिया गया है, गरीब नवाज दिया गया है। अल्लाह की कसम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा, मैंने कहा हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर कोई उनसे इश्क करेगा, कोई प्यार करेगा, कोई प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा, तो हमें संपूर्ण विश्वास है, मुकम्मल यकीन है कि क़यामत के मैदान में आका हमें अपने दामन में छुपा लेंगे। तो एतराज करने वाले ने एतराज कर दिया कि नबी का दामन है कितना बड़ा, नबी का दामन कितना वसी है। दुरूद पाक पढ़ने वाले बेशुमार लोग हैं, हिंदुस्तानी नहीं।
बल्कि पूरी दुनिया में हर चार जानब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, चाइना, जापान, शुमाल, जुनूब, मशरिक व मगरिब, हर चार जानब दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे लोगों को नबी अपने दामन में कैसे छुपाएंगे? मैंने कहा जालिम, जवाब चाहिए तो कहीं और मत जा, बल्कि इसी हिंदुस्तान के मुकद्दस शहर अजमेर की धरती पर चला जा और वहां जाकर के देख रसूलुल्लाह की अता करीम नवाज जब अपने छोटे से कटोरे में, छोटे से प्याले में, छोटे से कासे में पूरे आला सागर को भर सकते हैं, तो वो नबी जो पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है, हम गुनाहगार उम्मतियों को अपने दामन में क्यों नहीं छुपा सकता? और हमारा अकीदा तो यह है कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जरा जोर से सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर बात हकीकत है तो जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अच्छा सुनो, ये कब की बोली है? 100 साल पहले आला हजरत ने फरमाया सबसे औला व आला। लेकिन प्यारे, ये 100 साल पहले की बोली नहीं है, ये 100 साल पहले की बोली नहीं है। ये बोली उस वक्त हमारे भारत में बोली गई थी, उस वक्त जब हमारे आका जाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे। यानी आज से तकरीबन 2700 साल पहले हमारे इस भारत में कहा गया था सबसे औला वाला। अरे जोर से बोलो, सबसे औला वाला। आज आप लोग कहेंगे कैसे? तो आओ देखो, आज से 2700 साल पहले कॉलेज और स्कूल्स के जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा बिलखुसूस, और जिनको इतिहास का इल्म है वो लोग देखें कि आज से 2700 साल पहले हमारे इसी भारत में, मैं इतिहास बताने जा रहा हूँ, हमारे इसी भारत में आज से 2700 साल पहले एक राजा गुजरा है। राजा नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एक उस्ताद है जिसका नाम है पंडित मूल शंकर। ये ओरिजिनल नाम मैंने आपको बताया। इनका तखल्लुस है चाणक्य जी। चाणक्य ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारा यानी 18 अध्याय है। 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में लिखा हुआ है सबसे औला वाला। आप लोग कहेंगे कैसे? तो मलाजा करो, मैं हवाई फायरिंग नहीं करता, ट्रांसलेट मैंने आप करूंगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हवाला आप नोट कर सकते हैं, जलसा रिकॉर्ड हो रहा है। आज से 2700 साल पहले हमारे इसी भारत में जो राजा गुजरा था, नाम राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उनका उस्ताद चाणक्य जी ने किताब लिखी, किताब का नाम चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारा, 18 अध्याय, 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में लिखा हुआ है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप लोग कहेंगे कैसे? तो मुलाजा करो, उसमें लिखा हुआ नानो कसमम दानम नतिर्तिर्ति द्वादशी समह नगायक था पुरुमंत्रो नमातुर दैवतम परम विदाहमिदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णितम सपरिष्टात्तमेव विदुत्वात्ति मृत्यु तिनलं लैलं थायदत्यनाय। अरे यार, मैंने संस्कृत में मुस्तफा की नात पढ़ दी है, मुस्तफा का मिलाद पढ़ दिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा था लैंग्वेज कोई भी हो, जबान कोई भी हो, किसी के बाप की नहीं, हमारे बाप की है जितनी भी जबानें हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के पहले इंसान हैं, उनको अल्लाह पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। संस्कृत भी उसी में है, हिंदी भी उसी में है, समझ रहे? तो मैंने अब श्लोक पढ़ा है, डब्बे में आया नहीं आया?
नहीं आएगा इंशाल्लाह। एक एक लफ्ज का ट्रांसलेट करके जाऊंगा इंशाल्लाह। कम पढ़ा लिखा इंसान जो होगा उसके भी समझ में आ जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं मुस्तफा का मीलाद खोलने जा रहा हूँ। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह और लहक करके बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को हवा में लगा करके बोलो या रसूल अल्लाह। नारे आप बहुत लोग लगाते हैं, नारा अजीब अजीब लगाते हैं, लेकिन सुनो सुनो, किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। आज चुन्नू खान साहब का मैं पैगाम आपको दे दे रहा हूँ। आप बहुत नारे लगाए, इन्होंने आपको आजादी भी दी है। नारे लगाने की बहुत नारे लगाते हैं आप लोग, रैलियों में चल करके लगाते हैं, लेकिन आज चुन्नू खान साहब का पैगाम क्या है वो ले करके जाओ। आप नारे तो बहुत लगाते हो, नारा कैसा होता है, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, झाड़ू वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के इस अजीमुशान जलसे से आदरणीय महोदय चुन्नू खान साहब का ये पैगाम लेकर के जाओ। अगर तुम नाराजगी लगाना चाहते हो तो वो नारा लगाओ, आज वो नारा लगाओ जो नारा करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने लगाया था कि जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। अल्लामा नासिर रज़ा चतुर्वेदी साहब किबला। हजरात, ये आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें और जनाब चुन्नू खान साहब और इनके जुमला साथी इरशाद आलम साहब, जनाब रिंकू साहब, जनाब इब्रार साहब, इनके जो जुमला रुफका हैं, इनके साथ में जो रहते हैं, इन सब का आप लोग शुक्रिया अदा कीजिए कि आज की रात आपको अल्लाह और रसूल का नाम लेने का अवसर इन्होंने प्रदान कर दिया है। वरना हम लोग, वरना हमारी कौम के जवान हम देखते हैं अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे कहीं कहीं का ऐसा ऐसा माहौल है, कहीं कहीं का ऐसा ऐसा 8-8 दिन गुजर जाते हैं, 8-8 दिन गुजर जाते हैं, अल्लाह का नाम ज़बान पे उन लोगों की नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, 8-8 दिन भी गुजर जाते हैं। ये अल्लाह का फजल है आप पर, अल्लाह का फजल है आप पर। जरा जोर से अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले मत बोलना, बिल्कुल मत बोलिए, एकदम नो टेंशन, प्रॉब्लम नहीं है, मत बोलिए। लेकिन सुनो, जब मुलाकात तो होगी, मरेंगे ना सब, सब मरेंगे, मरना सबको है। मुलाकात होगी मैदान महशर में। जनाब चुन्नू खान साहब भी रहेंगे, अजीम अनवर साहब भी रहेंगे, जफर बज़मी साहब भी रहेंगे, शमीम भाई, इरशाद आलम भाई, सब लोग रहेंगे और आप लोग भी रहिएगा। जो लोग नहीं बोल रहे ना वो लोग भी रहेंगे। फिर पूछूंगा आपसे, हाउ आर यू, क्या खोया क्या पाया। बहुत खामोश खामोश बैठे थे, गया की सरजमीन पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा था, आप लोग खामोशी इख्तियार किए हुए थे। और आज नेकियों की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? जरा जोर से और जोर से। अल्लाह की कसम, आपके लब यहाँ हिल रहे हैं ना, आपके लब यहाँ हरकत कर रहे हैं, अर्शे आज़म झूम रहा है। अरे यार, तड़पले लगा है, तड़पले मचल रहा है, झूम रहा है, हरकत कर रहा है, झूम रहा है। अर्शे आज़म तड़पने लगा है। फरिश्ता जाकर के पूछता है, अर्शे आज़म क्या बात है, आज तू तो बहुत झूम रहा है, आज बहुत मचल रहा है, आज बहुत हरकत कर रहा है, क्या बात है? तो अर्शे आज़म जवाब देता है, ए फरिश्तों सुनो सुनो, पंचायती अखाड़ा के अंदर आदरणीय जनाब चुन्नू खान साहब ने एक जलसा कराया है। उस जलसे में लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह की बाती को बयान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कर रहे हैं, इसलिए मैं झूमने लगा हूँ, इसलिए
इसलिए तड़पने लगा हूँ, इसलिए वजद में आने लगा हूँ। फरिश्ता जाकर के पूछता है, ए अर्शे आज़म, कब तक के तू झूमता रहेगा, कब तक के तू मचलता रहेगा, कब तक के तू तड़पता रहेगा, कब तक के तू वजद में आता रहेगा। तो अर्शे आज़म से जवाब मिलता है, ए फरिश्ता सुनो सुनो, अरे जब तक के अल्लाह ताला वो सुभान अल्लाह कहने वाले को बख्शिश का परवाना नहीं दे दे, मैं यूं ही झूमता मचलता रहूंगा, तड़पता रहूंगा। तो आप लोग अल्लाह की पाकी को बयान कर रहे हैं। तो मैंने जो श्लोक पढ़ा था, मैं मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ने जा रहा हूँ, ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। अर्थ आप मुलाहिजा करें, अनुवाद आप मुलाहिजा करें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने पढ़ा था, बलवा तब तब आदित्य वर्णितम सब फरिश्ता तमे वाविदुक्ता तिबिरुत्तु तिलल्लायलन था यदत्यनाय, यानी इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान, सबसे औला, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे अफजल, सबसे उत्तम, सबसे बेहतर अगर कोई है तो वो सुरूप है। सुरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। तो पता चला कि इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे आला, सबसे औला, सबसे अफजल अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा तुम्हारा नबी है। जोर से यको जगदीश वरा, यको जगत गुरु। हमने कहा महाराज उनके खानदान का नाम क्या होगा, उनका शांति और हाल क्या होगा, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो आगे लिखा हुआ है, हमने कहा उनके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन का नाम क्या होगा। तो आगे लिखा हुआ है, विष्णु यशस्वतम देवम दुष्टो दोराचारम मर्दनम। वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके वालिद का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को। यश के माने आते हैं भक्त, भक्ति करने वाला। हिंदी में इसका मतलब होता है पुजारी, पूजा करने वाला। फारसी में इसका मतलब होता है बंदा, बंदगी करने वाला। अरबी में इसका माना होता है इबादत करने वाला, और इबादत बना है अब्द से। अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो यह हो जाता है अब्दुल्लाह, यानी उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम कल की वंदे जगत गुरु, और जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को, सुकून कहते हैं उर्दू में चैन को, चैन कहते हैं अरबी में अमन को, और अमन बना है आमिना से, यानी उनकी माँ का नाम आमिना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुंबद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है। सुबह तैबा में वही बनता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह, ये है मेरे नबी की शान। जोर से बोले, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जरा जोर से और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा था जब वो आएंगे अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। तारीख शाहिद है जब मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे तो इतना जुल्म सितम था, इतना अत्याचार था, अंधेरे हर तरफ थे, तारीकी हर तरफ थी। एक माबूद हकीकी को मानने के बजाय 360 माबूदाने बातिल की पूजा और परस्तिश करके अपनी मर्यादा को इंसान बर्बाद कर रहा था। अगर चांद के आगे चांद अपनी चांदनी को बखेर देता तो चांद के आगे अपनी पेशानी
नहीं झुका देता और कहता है ए चांद तू ही मेरा माबूद हकीकी है। अरे इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है। आज तुम एक नारा देखते हो, एक नारा रोडों पर गलियों पर देखते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा हकीकत में अगर किसी ने दिया है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा तुम्हारा नबी है। आओ देखो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले इस कायनात का निजाम क्या था, इस कायनात में लोग क्या कर रहे थे। इस दुनिया में एक सालिम बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर अपने हाथों से दफन कर रहा था। वो क्या सुनाना मकसद नहीं, बात जगह फिक्र में उतर जाए तो अच्छा है। आका कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। सहाबाए किराम का जम्मे गफीर है। आका अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे सहाबा सुनो, ये मेरे चाहने वालों मुलाजा करो। बच्चियों के ताल्लुक से मेरा पैगंबर इरशाद फरमाता है कि बच्ची अपने बाप के लिए रहमत इलाही का जरिया है। जिन बेटियों को तुम दफन करते हो वो बेटी अपने वालिदैन के लिए जन्नत में ले जाने का जरिया है। मेरे आका इरशाद फरमा ही रहे थे कि इतने में एक साहबी ज़ारो कतार रोने लगे हैं, गिलगिला गिलगिला कर बारगाह की रिसालत में अर्ज करते हैं, ए सैयदुल मुरसलीन आका, ए शफीउल मुज़निबीन आका, ए रहमतुल लिल आलमीन आका, या रसूलल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ए आका मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ। ए आका अय्यामे जाहिलियत में मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है। ए मेरे आका आज भी मुझे याद है जब मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा था, उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी। मैंने अपनी बीवी से वसीयत किया था, ए मेरी बीवी मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें अगर इस बीच हमारे यहाँ कोई बेटी पैदा हो तो खानदान के दस्तूर के मुताबिक उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना, और अगर कोई बेटा पैदा हो जाए तो खानदान के ही दस्तूर के मुताबिक उस बेटे की परवरिश खूब अच्छे तरीके से करना, खूब लाडो प्यार उसको देना। अल्लाह अकबर। साहबी अर्ज करते ए आका मैं ये कह करके मुल्क शाम तिजारत करने के लिए चला गया। एक जमाने के बाद, एक अरसे के बाद जब मैं वापस आया, मैं देखता क्या हूँ, मेरे आंगन में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है, एक प्यारी सी बच्ची खेल रही है, एक नन्ही सी बच्ची खेल रही है। या रसूल अल्लाह मैंने बच्ची का चेहरा देखा, माथे पर मेरे पसीना, अंदर का खून उबाल मारने लगा। अय्यामे जाहिलियत में आका आप जाहिरी तौर पर तशरीफ नहीं लाए थे, रबीउल अव्वल की 12 तारीख नहीं आई थी। ए आका मैं देखता क्या हूँ, बच्ची मेरे आंगन में अपनी बीवी को आवाज दिया, ए बीवी मेरे आंगन में ये बेटी किसकी खेल रही है, किसकी बच्ची है। अल्लाह को करिया रसूलुल्लाह। साहबी अर्ज करते हैं मेरी बीवी होशो हवास को बरकरार रखते हुए आती, मेरे पास आकर के मुझसे कहती, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, ये पड़ोस की बच्ची है। जब आप चले गए थे तो हमारे यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी, मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया है, लेकिन ये पड़ोस की बेटी है। मैं इस बेटी को इसलिए ले आई हूँ ताकि मेरी ममता का दिल बहल जाए, ताकि मेरी ममता का तसल्ली मिल जाए। ए लोगों, ए जवानों, मैं उनसे आज कहना चाहता हूँ जो लोग अपने माँ को, अपने बाप को अपने पैरों की ठोकर तले समझते हैं, अरे माँ की ममता तो देख, अय्यामे जाहिलियत में माँ की ममता किस कदर उबाल मार रही है। आका इसीलिए तो फरमाते हैं कि माँ वो हस्ती है जिसके पैरों तले जन्नत है। साहबी अर्ज करते आका, आका सरकार मेरी बीवी मुझसे बात न कर देती, मुझसे कहती ए मेरे शौहर ये पड़ोस की बच्ची है। दिन गुजरते रहे मैंने मान लिया, शम्सो कमर ने मंजिल तय की। या रसूल अल्लाह एक दिन दूर से मैं देखता क्यों मेरी बीवी उस बच्ची से प्यार कर रही है, कभी उसके होठों को चूमती, कभी उसकी पेशानी को चूमती, कभी उसके गालों को चूमती। या रसूल अल्लाह मैं करीब गया, करीब जाने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी तुम इस बच्ची से प्यार क्यों कर रही हो, इस बेटी से प्यार क्यों कर रही हो। तो या रसूल अल्लाह मेरी बीवी होशो हवास को
बरकरार रखते हुए मुझसे कहती है, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, हम इसलिए इस बच्चे से मोहब्बत कर रहे हैं, इसलिए इसकी नाक को हम चूम रहे हैं, इसलिए कि इसकी पेशानी आपकी पेशानी की तरह है, इसके कान आपके कानों की तरह है, इसकी नाक आपके नाक की तरह है। साहबी अर्ज करते हैं, आका, मैंने जब बच्ची का चेहरा गौर से देखा, धीरे धीरे मैं भी उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा, मैं भी उस बच्ची से प्यार करने लगा। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेरी वही बेटी आती है, नन्हे नन्हे कदमों से मेरे आकर के सीने पर बैठ जाती है, मैंने उसके बालों को सहलाने लगा, उसके गालों को चूमने लगा। या रसूल अल्लाह, मैं उसको प्यार कर ही रहा था कि मेरी बीवी ने दूर से देखा कि अब बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा है, अब बाप बेटी से प्यार करने लगा है। आई मेरे पास आकर के कहने लगी, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा। कहा, कही ना, क्या बात है? कहा, ये बच्ची जो आपकी गोद में खेल रही है ना, जिसको आप प्यार कर रहे हैं, ये किसी और की बेटी नहीं, ये तो आप ही की बेटी है। मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आप इस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दफन न कर दे, लेकिन अब मैंने देख लिया कि अब बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा है, अब बाप बेटी से प्यार करने लगा है, इसलिए मैंने आपको सच सच बता दिया। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जब इतना सुनने के बाद मेरे माथे पर पसीना, अंदर का खून उबाल मारने लगा। बच्ची का हाथ पकड़ा, लिया कुदाल और फावड़ा लेकर के चला जंगल की तरफ। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, बच्ची आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक मकाम पर, एक जगह पर मैंने बच्ची को खड़ा कर दिया, मैं गड्ढा खोदने में मसरूफ हो गया ताकि गड्ढा खोद करके इस बेटी को इस जमीन के अंदर दफन कर दूं। या रसूल अल्लाह, मैं गड्ढा खोदता जा रहा, मेरी बेटी नन्हे नन्हे कदमों से, छोटे छोटे कदमों से आकर के मेरे कपड़ों पर जो मिट्टी लग जाती, अपने छोटे छोटे हाथों से उसको मिट्टी को साफ करती और मुझसे कहती, ए अब्बा, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे? अच्छा, हमको मालूम है आप इसलिए ना गड्ढा खोद रहे हैं कि हम खेल खेलेंगे, कभी इस गड्ढे के अंदर हम छुप जाएंगे तो आप हमको तलाश कीजिएगा, कभी आप छुप जाइएगा, हम आपको तलाश करेंगे। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे कहती रही, लेकिन मैं गड्ढा खोदता रहा और जैसे ही मैंने गड्ढे को पूरा कर लिया, गड्ढे को मुकम्मल कर लिया, मेरी बेटी नन्हे कदमों से, छोटे छोटे कदमों से आती है, आकर के उस गड्ढे के अंदर कूद जाती है और मुझसे कहती, ए अब्बा, चाहिए ना, चाहिए, अब खेल शुरू हो गया है, अब्बा जाइए, अब खेल शुरू हो गया, आप हमको तलाश कीजिए, हम इस गड्ढे के अंदर छुप रहे। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे कहती रही, लेकिन मैंने गड्ढे के अंदर मिट्टी को डालना शुरू कर दिया था। ए आका, मैं गड्ढा चुके बड़ा हो गया था, मिट्टी को इस साइड में डालता, बेटी उस साइड में हो जाती, मिट्टी उस साइड में डालता, बेटी इस साइड में हो जाती। मेरे दिमाग के अंदर एक तजवीज आई, मैंने एक भारी सा पत्थर लिया, गड्ढे के एक साइड में डाल दिया ताकि बेटी इधर उधर न होने पाए। अल्लाह को साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डालता रहा और जैसे ही मिट्टी मेरी बेटी के कब्र तक पहुंचती है तो ए आका, अब मेरी बेटी इतनी भी ना समझ रही थी, मेरी बेटी समझ जाती है और मुझसे कहती, ए अब्बा, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझे इस अंधेरे जंगल में, इस बयाबान जंगल में, इस सुनसान जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहे हो। ए मेरे बाप, मैंने समाज के अंदर इतनी छोटी सी उम्र में कौन सा ऐसा पाप किया है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है? ए मेरे बाप, देखना, हर तरफ तो अंधेरा है, हर तरफ तो सन्नाटा है, रात की तारीकी है, अगर पत्ता भी हिलता है तो तेरा कलेजा भी तो दखलता है, तू भी तो रात के अंधेरे में चल रहा है। ए मेरे बाप, मुझे जिंदगी की भीख दे दे, ए मेरे बाप, मुझे जिंदा छोड़ दे। साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी से कहा था, ए मेरी बेटी, जब तू बड़ी हो जाएगी मैं तेरी शादी करूंगा, मेरा कोई दामाद होगा तो मुझसे जहेज मांगेगा, मैं समाज के अंदर जलील समझा जाऊंगा। तो या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने हाथ जोड़ करके मुझसे कहा था, ए मेरे बाप, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ए मेरे बाप, मैं शादी नहीं करूंगी, ए मेरे
बाप मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, लौट करके कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे बाप मुझे जिंदगी की भीख दे दो, मेरे बाप मुझे जिंदा छोड़ दे। आप अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही। ए आका मेरी बेटी, ए आका आप तशरीफ नहीं लाए थे, रबीउल अव्वल की 12 तारीख नहीं आई थी। ए आका मैंने अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया। ए आका उस बच्ची की मुझे बहुत याद आती है, ए आका उस बेटी की मुझे बहुत याद आती है। ए मुसलमानों तुम्हारा हमारा नबी रो रहा है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू है, आका की पूरी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है। मेरे आका इरशाद फरमाते साहबी तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, साहबी तूने बहुत बड़ा पाप किया है। बेटी चीखती रही, बेटी तड़पती रही, बेटी चिल्लाती रही, लेकिन तुझे राम नहीं आया। ए मेरे साहबी तूने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन कब? जब बेकसों का सहारा नहीं आया था, यतीमों का मावा नहीं आया था। और जैसे ही बेकसों का सहारा आ गया, यतीमों का मावा आ गया, बच्चियों को बचाने वाला आ गया, रबीउल अव्वल की 12 तारीख आ गई, तो मशीजत का नकीब आवाज देता है अब कोई बेटी जिंदा जमीन के अंदर दफन नहीं की जाएगी। मेरे आका ने बेटी बचाओ का नारा लगाया। आला हजरत अभी तो फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुस्तादी है। बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे सरकार क़यामत, मेरे हुजूर क़यामत, मेरे गमखार क़यामत, मेरे सरकार क़यामत, मेरे मक्की क़यामत, मेरे मदनी क़यामत, मेरे रसूल क़यामत। नारे हैदरी। सेवा समाप्त कर दी जाए। रोजाना बहुत लंबा सफर करके आए, सुनना चाहते हो? माशाअल्लाह। ये चेचिस देख रहे हैं, चेचिस। अल्लाह का फजल है, लोग तकरीरें करते हैं, पार्लियामेंट में जाकर के बोलते हैं, लाल किला से दिल्ली में बोलते हैं, ये लंबा खर्रा सामने रहता है, बिस्लेरी की एक बोतल सामने होती है, थोड़ा सा लिया बोला, लिया बोला, लेकिन यहाँ पर अल्लाह का करम है, सीना गरम है, जरा जोर से भाई का तबर्रुज जो लिया था, उसका भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सर है। हाँ सर बिल्कुल है। और ये मोहब्बतें हैं आदरणीय जनाब चुन्नू खान साहब की। जी जी जी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई अल्लाह की कसम, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं हिंदुस्तान का पूरे दौरा करते हैं हम लोग। ऐसे लोग यार जो सियासी प्लेटफॉर्म से दीनियात का काम करता हो। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत सुनो, हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नेकी वो है जो गरीबों को खाना खिलाए। सुभान अल्लाह। हाँ ये ख्याल रखते हैं माशाल्लाह, इनके लिए इनको दुआओं में मांगा करो, इन जैसे लोगों को यार। बेशक बेशक। हाँ इनको दुआओं में मांगा करो, इनकी सलामती की दुआएं क्या कीजिए, अल्लाह पाक उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, और लहक करके बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो अपने आका की शान, मैं मिलाद पढ़ने जा रहा हूँ अपने आका का। हमने कहा हमारा अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश यानी हर तरफ नूरी की नूर होगा। हमने कहा महाराज वो खानदान बता दे जिस खानदान में नबी तशरीफ लाएंगे, और वो तारीख भी बता दे। तो मैंने पढ़ा था, मैंने मुस्तफा का पूरा मिलाद पढ़ दिया है। मैंने पढ़ा था कसम कहते हैं तारीख को, किसको कहते हैं?
तिथि द्वादशी समा द्वादश कहते हैं 12 को। संस्कृत में आप गिनती गिने का 2 3 17 5 6 7 अष्टम नवम दशम एकादशा द्वादशा, यानी द्वादश तिथि जैसी कोई तिथि नहीं, इसलिए कि उस तिथि में अंतिम नबी आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, हमने कहा महाराज अलामतें बताइए, निशानियां बताइए, हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो उसमें लिखा हुआ है जब वो आएंगे अंधेरों का विनाश हो जाएगा। असंभ महात्मा रूह दूत चकपति असीना साधु अष्ट 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 कहते हैं 8 को, अष्ट अष्ट गुणवती, यानी अंतिम नबी जो आएगा वो असंभव को संभव करेगा और 8 गुण लेकर के पैदा होगा। हमने कहा महाराज अब मैंने कहा असंभव को असंभव कैसे? तो अब एक गया के अच्छे लोगों सीने पर हाथ रख करके बताओ, चांद के 2 टुकड़े करना असंभव है? असंभव, जोर से बोले यार, नामुमकिन है या मुमकिन? पॉसिबल इम्पॉसिबल। चांद के 2 टुकड़े मकामे साबा में हजरत अली की नमाज़े असर कज़ा हो रही, पैगंबर ने इशारा किया, सूरज पलट आया, मक्का में चांद 2 टुकड़े हो रहा, बरेली की आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाती है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जात, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे सुनो असंभव को संभव करेंगे। 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। वो 8 गुण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 8 गुण कौन से होंगे? जब वो भूमिष्ठ होंगे, यानी जब उनका जन्म होगा तो नंबर 1 गिरिह नीलगंधा, यानी कमरा इत्र से मुअत्तर हो जाएगा। नंबर 2 अति ज्योति प्रकाशम, कमरा नूर से मामूर हो जाएगा। नंबर 3 नतो मस्तक भूमिष्ठम, यानी सजदे के बल पैदा हो। नंबर 4 प्रभु गुणगानम, यानी प्रभु का गुण गाते हुए, यानी अल्लाह का गुण गाते हुए, यानी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा। नंबर 5 लिंग छेदी, यानी खतना किए हुए पैदा होंगे। नंबर 6 लीड गच्छेदी, यानी नाप बुरीदा पैदा होंगे। नंबर 7 पवित्रम, गंगा स्नान मति पवित्रम, यानी जब उनको स्नान की हाजत होगी तो आकाशवाणी होगी, यानी गैब से निदा आएगी कि इनको स्नान की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि गंगा जमन आकर के इनके चरणों में स्नान कर ले। नंबर 8 चतुर्बराता संयोगतम, और उनके 4 मित्र होंगे जो चारों दिशा के स्वामी होंगे। हमने कहा महाराज वो कौन से? तो कहा गया अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने आमिना के चांद को देखा, स्वामी हो गए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरहमा के खानदान में से होंगे। हमने कहा महाराज खानदान का नाम क्या होगा? तो लिखा हुआ है वो बरहमा के खानदान में से होंगे। बरहमा इब्रानी जबान में कहते हैं अबीराम को, सुरियानी जबान में कहते हैं अब्राहम को, और अरबिक जबान में आता है इब्राहिम। अरे जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। उलमा बैठे हैं, बसबी साहब बैठे हैं, अजीम अनवर साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे हैं, 2 बेटे हैं। आप अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मिना के मैदान में ले गए, और यही बात अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई है कि बरहमा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए चटियल मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिषमय था। महान पुरुष, महाधनुधारी थे। आपकी सुंदरता जाहो जलाल को देख करके जरहमी कबीला ने मैं आका का खानदान पेश करने जा रहा हूँ। अपने बाप दादा का नाम नहीं, हर कोई सुने और कान खोल करके सुने, इश्क के सांचे में ढल करके बैठ करके सुने। आका का खानदान में पेश कर रहा हूँ। खानदान का नाम क्या होगा?
माशाअल्लाह। जनाब चुन्नू खान साहब जो हमारे जलसे के सदर हैं, उनका इस्तकबाल और वेलकम हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको इस मंच पर माला पहनाकर जो इज्जत नवाजा गया है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह फजल फरमाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजीद दीन की खिदमत करने की तौफीक अता कर दे अल्लाह पाक। तमाम तरह की आफत बरात, चाहे वो आफत आसमानी हो या आफत दुनियावी हो, हर तरह की आने वाली आफत बरात से इनको महफूज फरमाए। आमीन आमीन। जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। जालिमों के जुल्म से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, मक्कारों के मकर से बचाए, फरेबियों के फरेब से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक के लोग आमीन बोल रहे हैं, उनके फेफड़ों में ताकत अता फरमा दे। आमीन। उनको कैंसर की बीमारी से बचा दे, उनको शुगर की बीमारी से बचा दे। या अल्लाह पाक जो तेरा नाम ले रहे हैं, सुभान अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की पाकी को बयान कर रहे हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी से महफूज फरमा दे। अरे यार मैं दुआ कर रहा हूँ, जरा जोर से बोलो आमीन। आमीन आमीन। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैं अपना खानदान नहीं, चुन्नू खान साहब के खानदान का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, मैं बज़मी साहब का खानदान नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं आपके आका मावा मौला मल्ला दाता कृपालु दयालु दयावान नबी अपने आका का खानदान नसबनामा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा था खानदान का नाम क्या होगा, तो उसमें लिखा हुआ है बरहमा के खानदान में से होंगे। बरहमा इब्रानी जबान में अभीराम को, सुरियानी जबान में अब्राहम को, अरबी जबान में इब्राहिम। हजरत इब्राहिम के दो बेटे, आप अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मीना के मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिष में महान पुरुष महाधनुधारी थे, आपकी सुलकर था। और जाहो जलाल को देख करके जरहमी कबीला ने अपनी बेटी से आपका विवाह यानी आपका निकाह किया। आपके 12 फर्जंद पैदा हुए, उनमें जो सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक था उसका नाम था नाबिग केदार। नाबिग केदार की औलाद में इराम पैदा हुए, इराम की औलाद में एवस पैदा हुए, एवस की औलाद में मुजी पैदा हुए, मुजी की औलाद में समी पैदा हुए, समी की औलाद में जारे पैदा हुए, जारे की औलाद में नागिश पैदा हुए, नागिश से मुकस्सर, मुकस्सर से इहाम, इहाम से अकनात, अकनात से ईसर, ईसर से जीशान, जीशान से आयसी, आयसी से अरअबा, अरअबा से यलहन, यलहन से याजन, याजन से यसरबी, यसरबी से संबर, संबर से हमदान, हमदान से दुआ, दुआ से उबैद, उबैद से अबकर, अबकर से आयफी, आयफी से माफी, माफी से नाहिश, नाहिश से जागम, जागम से ताबिक, ताबिक से यदलाफ, यदलाफ से बलदास, बलदास से हिसा, हिसा से नाशिर, नाशिर से आवाम, आवाम से उबैद, उबैद से कम्बाल, कम्बाल से बौस, बौस से औस, औस से सलामान, सलामान से हमेशा, हमेशा से अबुस, अबुस से अदरान, अदरान से माद, माद से निज़ार, निज़ार से मोज़र, मोज़र से इलियास, इलियास से मुदरिका, मुदरिका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से किनाना, किनाना से नज़र, नज़र से मालिक, मालिक से फिगर, फिगर से गालिब, गालिब से लुई, लुई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसै, कुसै से अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारा मजमा खड़े होकर के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मीलादे मुस्तफा। अल्लामा नासिर चतुर्वेदी।